स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। इस बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स हमने स्टडी करने हैं कि इस बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, अगर ये बॉन्ड एटम्स के बीच में बन रहा है, इन बॉन्ड के बीच कितना एंगल होएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और बॉन्ड ऑर्डर एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, इसके अकॉर्डिंग। तो 4 पैरामीटर स्टडी करते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ बॉन्ड लेंथ, सेकेंड वन बॉन्ड एंगल, थर्ड वन बॉन्ड एंथैल्पी, फोर्थ वन बॉन्ड ऑर्डर। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। लेट्स, हमारे पास दो एटम है ए और बी। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया। आप तो इस ए एटम का साइज़ कुछ इस तरह है और बी एटम का साइज़ ऐसा है। ये ओवरलैपिंग है, दैट मीन बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में। ये न्यूक्लियस है ए एटम का, ये न्यूक्लियस है बी एटम का। तो डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियर ऑफ वन एटम टू दी न्यूक्लियर ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर, दोनों के सेंटर से, ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड, दोनों बॉन्ड क्यों हुए हैं आपस में, दोनों का बॉन्ड बना हुआ है इन अ मॉलिक्यूल। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियाई से लेकर दूसरे न्यूक्लियाई तक का जो डिस्टेंस होएगा उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज़ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से क्या मतलब है, कुछ एटम होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ एटम डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और कुछ एटम ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड और एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती है। बॉन्ड लेंथ सिंगल की ज़्यादा होएगी, डबल की उससे कम और ट्रिपल की दोनों से कम होएगी। तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का इनवर्स रिलेशन होएगा विद बॉन्ड लेंथ। सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जैसे कि हम कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स लेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एज वी नो, डाउन द ग्रुप साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच बॉन्ड है और जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे शो करेंगे। कार्बन का साइज स्मॉल है, ये बॉन्डेड है, शेयरिंग, तो इनके बीच बॉन्ड लेंथ इतनी होएगी। सिलिकॉन का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आउटर मोस्ट शेल तक का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज़ होएगा, जिसके कारण अपने बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जर्मेनियम का साइज़ लार्ज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो साइज़ ऑफ एटम जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट पैरामीटर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बॉन्ड एंड नेक्स्ट वन इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेंगे हम यहाँ। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स
of a particular type between the atom in a gaseous state. For example, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इसका मैंने 1 मोल लिया है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सिमिलरली ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो इस बॉन्ड को पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी का नेम देते हैं। सो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी, फर्स्ट वन इज साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। सो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड एंथैल्पी के। जितना ज़्यादा साइज उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम होएगी। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन के बीच स्मॉल होती है बॉन्ड लेंथ। सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है। तो कार्बन का स्मॉल साइज़ है, अगर कोई लेंथ स्मॉल है तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी। ये लार्ज बॉन्ड ईज़िली ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम एक स्मॉल स्टिक ले लें, उसके कंपैरिजन हमारे पास एक लार्ज स्टिक है तो जल्दी जो टूटेगी ईज़िली वो लार्ज वाली स्टिक होएगी। सो सिमिलरली साइज़ जितनी बॉन्ड लेंथ, सो हम लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, और दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड एनर्जी के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा साइज़ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। सिमिलर नेक्स्ट इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड होंगे, बॉन्ड मल्टीपल होंगे, उतनी बॉन्ड एनर्जी होएगी। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होएगा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होएगी। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाती है। तो स्मॉल लेंथ वाले को ब्रेक करना मुश्किल होएगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होएगी। ट्रिपल वाले की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होएगी। तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। सो नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज़ बॉन्ड एंगल, वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। पैरामीटर इज़ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड बने हुए हैं, इसके हाइड्रोजन के साथ मीथेन है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, मतलब इनके बीच जो एंगल होएगा उसे हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे। सो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल 1 2 मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड कार्बन। सिमिलरली सेकंड हाइड्रोजन और कार्बन और थर्ड हाइड्रोजन के बीच का एंगल, तो इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, आगे आप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे और वीवीटी वेस्पर थ्योरी में। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से इसका जो एंगल है 109.28 मिनट्स होता है, 109.28 मिनट एंगल होएगा। तो जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। सो लोन पेयर क्या होते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना ले और इसके पास एक लोन पेयर पड़ा होगा, तो लोन पेयर की प्रेजेंस
होने की वजह से, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होएंगी, जिसके कारण ये जो एंगल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सेम जो कार्बन की ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर पिरामिडल होएगी, और बॉन्ड एंगल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर डिक्रीज हो जाएगा 109 से 107 डिग्री। सो नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होएगा 3। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये थे बॉन्ड पैरामीटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।